हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन जो हमारा सेकंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन उसका रिलेशन पार्ट हमने समझा था। उम्मीद है आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, पिछला टॉपिक जब अच्छे से क्लियर हो जाए तब हम इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो क्लास में स्टार्ट करा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। आज की क्लास में सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कराई जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो सारे इसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन के अंदर ए सेट गिवन है। ठीक है, 1 2 1 2 एक मिनट। ठीक है, एक मिनट इसको हटा देते हैं भाई, कई बार पेन नहीं गलत चल जाता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अप टू 14 क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए सेट। ठीक है, एक रिलेशन गिवन है आर जो ए सेट से ए सेट तक डिफाइंड है। ठीक है, मैंने बताया था ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे यही बात दे रखी है, ए सेट है, ए से ए डिफाइन है। चलो भाई, कैसे डिफाइन है? एज ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई आएंगे और उनके बीच में रिलेशन ये होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये तो होते ही होते हैं। पहले वाला कंपोनेंट पहले सेट में, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट में, तो दोनों ही सेट ए है, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मेन बात है ये। ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर लेने जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूं आपको समझाने के लिए, तो इसको मैं वाई इक्वल टू 3x भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाद दो कंपोनेंट है हमारे, पहला कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर के दो कंपोनेंट है, तो बाद वाला जो कंपोनेंट है मतलब y वो पहले वाले कंपोनेंट का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो पहले वाले कंपोनेंट का 3 टाइम्स है, तो इस सेट को अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो अगर किसी रिलेशन की डोमेन रेंज लिखनी है तो सबसे बेस्ट तरीका उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो y क्या आएगा? y असल में x का 3 टाइम्स है, ये रिलेशन कह रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऐसे ही 1 के साथ कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि 1 के साथ सिर्फ क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। ऐसे ही अगर x2 आ जाए तो कौन सा एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? y जो है x का 3 टाइम्स है। ऐसे ही 3 के साथ क्या आएगा? 9 आएगा, 4 के साथ 12 आएगा, 5 के साथ 15 आएगा दिखने में तो वैसे, पर 15 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये नहीं लेंगे हम। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पहले वाला जो कंपोनेंट है वो इस पहले सेट में आना चाहिए, बाद वाला कंपोनेंट है वो बाद वाले में आना चाहिए। यहाँ पे 5 तो ए में बिलोंग कर रहा है, पहले वाले ए में, पर 15 जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा, वो करना चाहिए था। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 एलिमेंट इसको अगर हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, वैसा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। इसकी जो डोमेन है, डोमेन हो जाएगी जो पहले वाला कंपोनेंट है 1 2 3 4, ये इसकी डोमेन। ठीक है, उसके बाद कोडोमेन। कोडोमेन तो ये बाद वाला जो सेट है, ये वाला सेट जो है ये कोडोमेन। ठीक है, और फिर उसकी रेंज पूछी है, रेंज हो जाएगी बाद वाला कंपोनेंट, क्या होगा यहाँ पे? 3 6 9 12। ठीक है, ये इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसके अंदर सारी चीज़ें जो क्वेश्चन के अंदर पूछी थी वो हमने इसके अंदर फाइंड कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की एक्सरसाइज के जितने हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका। एक बार सेकंड क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेम वही, सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये भी। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इस बार जो रिलेशन आर है वो
नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट तक डिफाइन, क्योंकि एक ही सेट का अगर जिक्र कर रखा हो, ऑन एन सेट कह रखा हो, मतलब दोनों जगह यही सेट आएंगे, ठीक है, एन टू एन है। चलो भाई, एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, लिखने की जरूरत नहीं। कैसे डिफाइन है? एज आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट, इस बार क्या y जो है वो x प्लस 5 के इक्वल है, मतलब बाद वाला कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट से 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं एक बात, सॉरी अभी कंप्लीट नहीं था, आगे नहीं देखा मैंने। x तो नेचुरल नंबर तो है ही, पर मेन बात क्या दे रखी है, x एक नेचुरल नंबर है और किससे कम है? 4 से कम है। x के ऊपर एक बाउंडेशन लगा रखी है, ठीक है। और सॉरी x कोमा वाई बिलोंग्स टू n, ये तो है ही, ये ना लिखते तो भी चलता। मेन बात ये रिलेशन का पार्ट है, इस बार x को बाउंड किया हुआ है, तो हम करते हैं इसके अंदर रिलेशन के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? 5 आएगा, क्यों x 1 पुट किया, y की वैल्यू सॉरी 6 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 5 दैट इज 6। x अगर 2 के इक्वल है, ठीक है, तो y 7 आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू फाइंड करते जाओ, और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, मैं x की वैल्यू 4 लूँ वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि x की वैल्यू क्या लेस देन 4 है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये 3 ही एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, अब इसकी डोमेन और रेंज और कोडोमेन ये आप लिख ही दोगे इसके अंदर, ठीक है। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। वीडियो पॉज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जिसको थोड़ी डाउट लगे वो जो हमारी इससे पहले वाली जो क्लास है वीडियो है उसको ज़रूर अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दे रखा है? ए सेट दे रखा है। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5, ठीक है। बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 6 9, ठीक है। इस बार जो रिलेशन है वो ए सेट से बी तक डिफाइन है। इस बार ऑर्डर्ड पेयर आपस में नहीं बनेंगे, इसके ऑर्डर्ड पेयर इनके साथ बनेंगे, ठीक है। चलो कैसे डिफाइन है ये? एज आर एक्स कोमा वाई सच दैट, क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, ये मेन बात है। इस बार ऑर्डर्ड पेयर उनका ही बनेगा जिनका डिफरेंस ओड होगा। चलो भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना ये हमारा काम है, तो हम करते हैं। इनका इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है। हम चेक करेंगे 1 का सबके साथ बनेगा ए क्रॉस बी के अंदर, रिलेशन में कौन से आएंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो 1 के साथ फिर वो आएंगे बी के एलिमेंट, 1 के साथ इस बार अपने नहीं आएंगे क्योंकि ए से बी तक डिफाइन है। ए के सेट के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बी सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो 1 का 4 के साथ क्या बन सकता है? कंडीशन चेक करते हैं, अगर इनका डिफरेंस ओड आ रहा हो तो बन जाएंगे, तो बन जाएगा। तो 1 के साथ 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा जो कि ओड है। 1 के साथ 6 भी आ सकता है, क्योंकि डिफरेंस करेंगे 5 आएगा जो कि ओड है। 1 के साथ 9 नहीं आ सकता, ठीक है। 1 कोमा 9 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 1 कोमा 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लिखनी नहीं है समझाने के लिए, बिकॉज 9 माइनस 1 इज टू 8, जो किसके इक्वल है? E1 के इक्वल है, ठीक है। 1 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, जो क्या है? ओड है। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, ये एक्सप्लेन ये लिखनी नहीं है, पर आपको बात पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ बिलोंग कर रही है कौन सी नहीं करेगी। तो 1 कोमा 9 नहीं करेगा, अब 2 कोमा 2 नहीं, 2 कोमा 4 नहीं करेगा, 2 कोमा 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका रीज़न क्यों है? बिकॉज जो 4 माइनस 2 है वो 2 होगा जो कि E1 है, पर ओड होना चाहिए बिलोंग करने के लिए। इसी तरीके से 2 कोमा 6 भी नहीं आएगा, 2 कोमा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 कोमा 4 आएगा, 3 कोमा 6 भी आएगा, 6 कोमा 9 नहीं आएगा। ऐसे ही 5 कोमा 4 भी आएगा, ठीक है, 5 कोमा 6 भी आएगा। हो गया काम हमारा। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था, हमने रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अगर आप इसकी डोमेन पूछी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, पर अगर इसकी डोमेन पूछी जाए तो डोमेन हो जाएगी 1
1 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 3 5, ठीक है, ये इसकी डोमेन होगी और इसकी रेंज बाद वाला कंपोनेंट, ठीक है, 6 9 4 भी पहले ही आया था बल्कि, ठीक है, 4 6 9 सारे के सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक के क्वेश्चन अच्छे से समझे ना, नॉलेज आया होगी इससे, 12th क्लास में भी चैप्टर काम आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इस बार क्या दे दिया, एरो डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है। चलो क्या क्या कहा कि कुछ रिलेशन आप उनको खुद समझना है। देखो 5 जो 3 से कनेक्ट है, थोड़ा मेंटल एबिलिटी जैसा सा क्वेश्चन आपको फील होगा ये। 5 3 से कनेक्ट है, 6 4 से कनेक्ट है, 7 5 से कनेक्ट है, तो x किससे कनेक्ट होगा, ये हमें सोचना है कि जो x है वो किससे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब खुद सोच के देखो x किससे कनेक्ट होगा, कि ये वाला जो कंपोनेंट है बाद वाला, पहले वाले से 2 कम है हर जगह, 4 6 से 2 कम है, 7 से 2 कम है, तो जो x है वो x माइनस 2 से कनेक्ट होगा। मतलब ये वाला कंपोनेंट है, ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, y के इक्वल, मतलब y किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 2 के, मतलब x y से कनेक्ट जब होगा व्हेन y इज 2 लेस देन x, ठीक है। जो y जो बाद वाला कंपोनेंट है पहले वाले कंपोनेंट से कितना कम होगा, 2 कम होगा। अगर वैसे एलिमेंट यहाँ पे दे नहीं रखे, अगर आपसे कोई पूछे कि 8 किससे कनेक्ट होगा, वो किससे कनेक्ट होगा, 6 से कनेक्ट होगा, 9 किससे कनेक्ट होगा, 7 से कनेक्ट होगा, x किससे कनेक्ट होगा, x माइनस 2 से कनेक्ट होगा। हमने एरो डायग्राम से बात समझी है, तो हमें इसी बात को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना हो ना, फिर तो हो ही गया काम। रोस्टर फॉर्म में लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। हेयर जो आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, पी से क्यू तक डिफाइन है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं है, पर रोस्टर फॉर्म तो क्लियर हो ही जाएगी। रोस्टर फॉर्म है यहाँ पे 5 3 6 4 7 5, ठीक है, ऐसे रोस्टर फॉर्म है। पर पूछी नहीं है बात, ये याद रखना, ये बात पूछी नहीं है, वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये पूछी गई है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स कमा वाई लिखते ही लिखते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये तो है ही है, ठीक है। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि जो इस बार एक्स ज़्यादा है बाद वाले से, इसका मतलब क्या होगा, इस बार जो एक्स है वो किसके इक्वल है, वाई प्लस 2 के इक्वल है। ये इसके अंदर रिलेशन, पहले वाला कंपोनेंट बाद वाले कंपोनेंट से 2 ज़्यादा है हर जगह, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में तो खैर सॉरी पूछ ही लिया, मैंने ध्यान नहीं किया, सेकंड पार्ट के अंदर पूछ ही लिया, तो हम इसको बाद में लिख देते, बल्कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के अंदर मैंने ध्यान नहीं किया, ये भी पूछा है, इसकी डोमेन आप लिख दोगे और इसकी रेंज आप लिख दोगे। डोमेन हो जाएगी इसकी 5 6 7 एंड रेंज हो जाएगी इसकी 3 4 5, ठीक है। डोमेन और रेंज इसकी आ जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझना, वीडियो पॉज करने का मेथड अप्लाई किया जाता है जब ऑनलाइन हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, यूट्यूब से कोई चीज़ पढ़नी हो तो पॉज करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन आया अब एक और। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन हम करते हैं। ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 6, 5 मिस कर दिया गलती से, कई बार बच्चा 5 भी लिख देता है इसमें, तो ठीक है। एक रिलेशन है जो ए से ए पर ही डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, एज आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट, क्या खास बात है, वही ए कोमा बी बोथ बिलोंग्स टू ए, ये तो होता ही होता है। मेन बात क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। डिविजिबल का मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 8 इज डिविजिबल बाय 5 नहीं होता है, क्योंकि डेसिमल में आंसर आएगा। डिविजिबल का मतलब है पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो, पर उसका जो क्वोशंट आए,
ठीक है, वो क्या है, नेचुरल नंबर आए, उसको बोलते हैं डिविजिबल। ठीक है, अदरवाइज डिनोमिनेटर वो सॉरी रिमाइंडर जीरो तो आ ही जाएगा, डेसिमल में भी आ जाएगा बाद में जाके, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तो उसको डिविजिबल बोलते हैं। चलो हम करते हैं, तो थोड़ा सा एक हमने एक आइडिया लगा लिया, बी ए से डिविजिबल है, कहीं ना कहीं बी बड़ा नंबर होगा, ए छोटा नंबर होगा, एक मोटे तौर पे हमने इसको सोच लिया। ठीक है, बी जो होगा वो क्या होगा, ए का मल्टीपल होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज को इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, इस चीज को हम इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो मल्टीपल है ए का, इसको मैं मार्क कर देता हूं, इसको इस तरीके से हम रीड करेंगे, बी इज मल्टीपल ऑफ ए को इनपुट डालते जाएंगे, बी की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, ये मेथड इसके अंदर चलेगा। तो देखते हैं इसके अंदर, अब हमें करना क्या है, फर्स्ट पार्ट हम हमें करना है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। आर इक्वल टू चेक करेंगे वन के साथ क्या क्या आ सकता है, तो वन आएगा, और जो बाद वाला कंपाउंड है वन का मल्टीपल, तो वन के मल्टीपल तो सब होते हैं, वन का मल्टीपल वन भी होता है, वन का मल्टीपल टू भी होता है, वन का मल्टीपल थ्री भी होता है, वन का मल्टीपल फोर भी होता है, और वन का मल्टीपल सिक्स भी होता है, सारे आगे भाई। फिर टू, टू के साथ, टू के साथ क्या आएगा, वन नहीं आएगा अब, वन इज नॉट डिविजिबल बाय टू। ठीक है, टू के साथ टू आएगा, ठीक है, टू के साथ फोर आएगा, टू का मल्टीपल फोर होता है, और टू के साथ सिक्स आएगा, खुद को लिखना मत भूल जाना, कई बार इसको भूल जाते हैं टू कोमा टू को। उसके बाद थ्री के साथ, थ्री के साथ थ्री आएगा, थ्री के साथ सिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर के साथ फोर आएगा, और सिक्स के साथ सिक्स आएगा। थोड़ा सा एक बार हमने इस चीज़ का आइडिया लगा लिया कि डिविजिबल बाय का कौन किसका मल्टीपल होगा। अगर ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी होता, ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय बी, ठीक है, तो ए हो जाता फिर। ठीक है, ए नंबर, ए क्या हो जाता फिर, बड़ा हो जाता, ए जो होता वो बी का मल्टीपल हो जाता फिर। ठीक है, वो बात हमें समझनी है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो छोड़ दूं आपके लिए, जब हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी, डोमेन और रेंज के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। क्वेश्चन नंबर 6, पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको एक बार अच्छे से स्टडी करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट का सॉल्यूशन डाला जाएगा, पर उससे पहले एनसीईआरटी आपकी टिप्स में हो जाए, टिप्स पे हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, आर इज इक्वल्स टू रिलेशन के अंदर जो y वाला जो कंपोनेंट है उसकी जगह पहले ही x प्लस फाइव पुट कर दिया, और थोड़ा अलग तरीके से रिलेशन दे दिया, देखो इन्होंने 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छी बात है, इन्होंने x की वैल्यू दे दी, तो x जैसे पुट करूंगा तो रिलेशन के सारे एलिमेंट आते चले जाएंगे। रिलेशन क्या कैसे होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जब x को जीरो पुट करूंगा, देखो यहाँ मैं जीरो पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, जीरो प्लस फाइव, फाइव आएगा, वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, x की जगह वन पुट करेंगे तो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, x की जगह टू पुट करेंगे तो यहाँ पे सेवन आ जाएगा, x की जगह थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे एट आ जाएगा, x की जगह फोर पुट करेंगे तो यहाँ पे नाइन आ जाएगा, x की जगह फाइव पुट करेंगे तो यहाँ पे टेन आ जाएगा, ये तो और आसान बन गया ये। ठीक है, बस अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब इसकी डोमेन हम लिख सकते हैं और इसकी रेंज हम लिख सकते हैं। डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है, पहले वाला कंपोनेंट डोमेन, बाद वाला कंपोनेंट इसकी रेंज, कर दोगे आप इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब दोनों में x दे रखा है तो x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते जाओ, जो x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी y के अपने आप, जो y वाला कंपोनेंट है सेकंड कंपोनेंट अपने आप आता चला जाएगा। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो x क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स कोमा एक्स क्यूब। ठीक है, और x क्या दे रखा है, प्राइम नंबर है लेस देन 10,
तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? x2 होगा, 3 होगा, 5 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, यही होंगे 2, 3, 5, 7। तो दैट मीन्स इसको पुट करते हैं हम, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, जब x2 के इक्वल होगा तो इसका जो y वाला कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते चले जाओ। उसके बाद अगर ये 3 होगा तो यहाँ कितना आएगा? 27 आएगा। अगर यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 125 आएगा। अगर यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे 343 आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। पहले तो हमने पता लगाया कि x क्या क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था x क्या है। ठीक है, इसके अंदर ये पुट कर दिया। अब अगर आपसे इसकी डोमेन रेंज पूछ ले तो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ रिलेशंस। फॉर्मूला बताया था इसका, एक्सप्लेन किया था, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका फॉर्मूला था 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट इज 2 raised to power 3 into 2, दैट इज 2 raised to power 6, दैट इज 64। ठीक है, 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 1 मार्कर के लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इस बार क्या दे रखा है? एक रिलेशन आर जो है वो इंटीजर्स के सेट पे डिफाइंड है। तो इंटीजर का सेट एक तरह से इसके अंदर दोनों ही सेट जेड है, जेड टू जेड डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? एज आर इक्वल टू ए कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ये तो होगा ही होगा। मेन बात ये है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। इनफाइनाइट सेट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनफाइनाइट सेट के अंदर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? तो वैसे डायरेक्ट सोचने का क्वेश्चन है ये। तो रिलेशन आर को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की सोचूं तो आपको पता चलेगा। देखो, मैं 1 के लिए सोचता हूँ। देखो 1 के साथ कौन कौन आ सकते हैं? 1 के साथ क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या होगा? हर वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिनका डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर दोनों के दोनों इंटीजर है, थोड़ा सोचो, दोनों के दोनों 1 के साथ कौन सा इंटीजर आ सकता है? सारे ही आएंगे। 1 के साथ देखो 1 भी आएगा, 1 के साथ -1 भी आएगा, बल्कि पहले 1 के साथ 0 ले लेते। 1 के साथ 0 भी आएगा, 1 के साथ 1 भी आएगा, 1 के साथ -1 भी आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ -2 भी आएगा। ऐसे आप देखोगे 1 के साथ कोई इंटीजर नहीं बचेगा जो 1 के साथ ना आए। समझ गए बात? समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, हर किसी का 1 का किसी भी इंटीजर के साथ अगर आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा इसके अंदर? वो एक इंटीजर ही आएगा। फिर 2 को लेते हैं, फिर चलो -1 को लेते हैं। -1 सबके साथ आएगा, -1 के साथ 0 भी आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। -1 के साथ 1 भी आएगा, -1 के साथ -1 भी आएगा, -1 के साथ 2 भी आएगा, ऐसे ही -1 के साथ -2 भी आएगा, कोई नहीं बचेगा। ऐसे हर इंटीजर का पेयर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये असल में क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट देने का है इसका आंसर। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? हेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। हमेशा हर पेयर बिलोंग करेगा। ये फॉर ऑल इस तरीके से लिख देंगे। इसके अंदर ये जो है सिर्फ करके दिखाने के लिए था, अपना नोट कर, पर एग्जाम में करने की जरूरत है ना। एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है जब सारे पेयर आ जाए, हेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब जेड के हर एलिमेंट के लिए ए कोमा बी जो है वो आर में बिलोंग करेगा, बिकॉज ए माइनस बी इज ऑलवेज इंटीजर। समझ गए ना बात? अगर ए और बी इंटीजर है तो ए माइनस बी तो हमेशा इंटीजर ही होगा। इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर, तो इसका मतलब जरूर इस तरीके से लाइन इसके अंदर लिख देंगे। या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि हेयर जो आर सेट जो है
वो जेड क्रॉस जेड के इक्वल ही हो जाएगा, सबसेट नहीं रहेगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब इसके जो कंपोनेंट होंगे, अभी मेन बात है इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती थी, पहले वाला कंपोनेंट, और पहले वाला कंपोनेंट जेड में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जेड सेट पूरा का पूरा ही एक तरह से, तो डोमेन हो जाएगी इसकी जेड, और इसकी जो रेंज है वो भी इसकी क्या आएगी, जेड आएगी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आप देखोगे 1 भी आएगा यहाँ पे जरूर, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, सारे आएंगे पहले कंपोनेंट की जगह, और दूसरे कंपोनेंट की जगह भी सारे आएंगे, ऐसा कोई बचेगा ही नहीं कि जो यहाँ पे ना आए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सोच ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो अगर इंटीजर होंगे दोनों के दोनों, डिफरेंस इंटीजर आएगा ही आएगा। जब सारे के सारे ही आ जाएंगे तो डोमेन भी जेड हो जाएगी, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, इसकी जेड हो जाएगी। ठीक है, ये वर्बली आंसर देने का 1 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी हुई कंप्लीट। ये आपको क्वेश्चन करने चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक अच्छे से। ही नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना काम हुआ है ये ध्यान से इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।